हेलो एवरीवन, जोहार सभी को। आप सभी का मेरे इस चैनल पर जोहार है, स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने अपने पढ़ाई में लगे भी होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से मैं संडे का दिन है और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कुछ क्वेश्चन आंसर की क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड सीखने वाले हैं और उनके आंसर्स जानने वाले हैं। देखिए, क्लास तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ, लेकिन जितना भी बनाता हूँ उतना आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको जानना चाहिए झारखंड से रिलेटेड, उतना तो काफ़ी होता है। अगर आप लगातार हमारे इस चैनल पर बने रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, तो कम से कम झारखंड से जुड़ी बेसिक चीज़ें तो आपकी क्लियर हो ही जाएंगी। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। और उसके पहले आप हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं, वीडियो कुछ समझ में आ रहा है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, कोई दबाव नहीं है, अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगा और इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। जैसा कि आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय सभी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कीमती होता है। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग बिना देर के शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोगों का क्या है, आज हम लोग का टॉपिक है झारखंड जीके, यानी झारखंड से जुड़ी कुछ जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान की बातें। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज का। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि झारखंड में CNT एक्ट, बहुत ज़्यादा फेमस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को पता होगा कि झारखंड में CNT एक्ट कब बना। CNT एक्ट यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कानून जो है वो कब बना? तो वो बना है आपका सन 1908 ईस्वी में। कब बना है? 1908 ईस्वी में CNT एक्ट बनकर तैयार हुआ था। ठीक है। अगला है आपका, झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता, यानी सबसे ज़्यादा किस जिले में महिलाएं शिक्षित हैं यानी साक्षर हैं? तो वो है रांची जिले में। रांची जिले की महिलाएं जो है वहाँ साक्षर हैं ज़्यादा मात्रा में। जितने भी जिले झारखंड में हैं, सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका रांची है। ठीक है। अगला है आपका कि हुंडरू जलप्रपात का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे झारखंड में। बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है, बहुत नामी जलप्रपात है झारखंड में। और ये किस जिले में है, ये आज हम लोग जानेंगे। तो झारखंड के रांची जिले में हुंडरू जलप्रपात स्थित है। किस जिले में? तो रांची जिले में हुंडरू जलप्रपात स्थित है। ठीक है। अगला है आपका कि मैथन जल विद्युत केंद्र, मैथन डैम है ना, नाम सुने होंगे आप लोग। मैथन जल विद्युत केंद्र यानी मैथन डैम किस जिले में है? तो वो आपका धनबाद जिले में है, जो भारत की कोयले की राजधानी भी कही जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला मिलता है। ठीक है। तो ये मैथन जल विद्युत केंद्र भी कहाँ स्थित है? तो वो आपका धनबाद में स्थित है। ठीक है। अगला है आपका कि झारखंड में अनुसूचित जातियों यानी कि SC, झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? तो झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत आप लोग देख सकते हैं कितना है, 12.1% झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत है कुल। ठीक है। अगला है आपका कि झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? तो वो जिला है आपका हजारीबाग। कौन सा जिला है? हजारीबाग, जहाँ पर क्या है? तो चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने चुन करके, आज संडे का दिन था इसलिए मैंने कुछ रिसर्च करके चुन के ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाया है इस वीडियो में, इस चैनल पर। तो चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 1980 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1980 ईस्वी में क्या हुआ था? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका
ठीक है। झारखंड में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? झारखंड में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो झारखंड में सूर्य मंदिर आपका स्थित है बुंडू में। कहाँ स्थित है? तो बुंडू में स्थित है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका कि झारखंड में लौह इस्पात का उत्पादन कब से शुरू हुआ था? है कि नहीं? ये भी आपका VVI हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। झारखंड में लौह इस्पात का उत्पादन कब हुआ था? तो हुआ था आपका सन 1913 ईस्वी में झारखंड में लौह इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था। ठीक है। अगला है आपका कि झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका सन 1937 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ आप लोग देखिए लौह इस्पात का उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो 1913 में हुआ था। यहाँ आप लोग देख सकते हैं एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 ईस्वी में हुई थी। दोनों अलग अलग चीज़ें आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपका कि रांची में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? किसी देश ने तो सहयोग किया होगा तभी तो लगा। तो वो देश कौन सा है? तो चेकोस्लोविया है। कौन सा देश है? तो चेकोस्लोविया की सहायता से रांची में HEC कारखाना का जो लगाया गया था वो चेकोस्लोविया के सहयोग से लगाया गया है। ठीक है। अगला है आपका किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार, किस खनिज का भंडार? धात्विक खनिज का भंडार कहते हैं। किन चट्टानों को कहते हैं? तो वो चट्टान है आपका धारवाड़ युगीन चट्टान। धारवाड़ युगीन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। ठीक है। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना यानी तिलैया डैम स्थापित है? यहाँ हम लोग देखें मैथन डैम, तो ये किस जिले में है? तो वो आपका धनबाद में है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे झारखंड में किस नदी पर तिलैया डैम यानी तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो वो नदी है आपका बराकर नदी। बराकर नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना क्या है? तो स्थापित है। ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका कुछ क्वेश्चन। इसके बाद और हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला। तो चलिए तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? अभी हम लोग देखें मैथन डैम देखे, ठीक है, और हम लोग कौन सा डैम देखे थे? और हम लोग एक डैम देखे थे चांडिल डैम। चांडिल तो यही देख रहे हैं। मैथन देखे और एक हम लोग देखे थे तिलैया डैम, उसके बारे में हम लोग देखे। अब हम लोग देखते हैं कि चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो वो नदी है आपका स्वर्णरेखा नदी। वो नदी आपका क्या है? तो स्वर्णरेखा नदी। तो चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल यानी चट्टान, सेल मतलब क्या होता है? चट्टान। झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? तो आर्कियन सेल जो है झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजमहल ट्रैप का आप लोग नाम सुने होंगे कि औसत ऊंचाई कितनी है, हाइट कितना है? तो औसत ऊंचाई है आपका 400 मीटर। कितना मीटर? 400 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड की पूरब से लेकर पश्चिम की लंबाई कितनी है? झारखंड का मैप आप लोग देखे होंगे, चतुर्भुज के आकार का है। तो पूरब से लेकर पश्चिम तक जो उसकी लंबाई है किलोमीटर में, वो कितनी है? तो वो है आपका 463 किलोमीटर। कितना है? 463 किलोमीटर। अगला है आपका कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण, अब पहले हम लोग देखें पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 463 किलोमीटर है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है आपका 380 किलोमीटर। कितना है? तो 380 किलोमीटर है। ठीक है। अगला है आपका कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र, सबसे हाइट वाला क्षेत्र क्या है? सबसे ऊंचा क्षेत्र है नेतरहाट, जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि सबसे ठंडा जगह भी नेतरहाट है। वहाँ पर लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का जो दृश्य होता है वो काफ़ी सुंदर होता है, और इसलिए झारखंड राज्य का सबसे ऊँचा क्षेत्र में है।
ठीक है। सबसे हाइट पर क्या है तो नेतरहाट है, ठीक है, जो कि कहाँ है, किस जिले में है, मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, पहले मैंने बता चुका है। तो अगला है आपका कि झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता, सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष किस जिले में है, तो सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष है पाकुड़ जिले में। झारखंड में सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता किस जिला में है, तो पाकुड़ जिला में है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे, अगला क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा, है ना, आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता, पहले तो हम लोग देखें सबसे कम पुरुष पढ़े लिखे किस जिले में है, तो वो है आपका पाकुड़ जिले में। अब देखते हैं सबसे कम महिला पढ़ी लिखी किस जिले में है, वो भी आपका पाकुड़ जिला में ही है। दोनों पुरुष और महिलाएं कम साक्षर किस जिले में है, तो पाकुड़ जिले में है, ठीक है। अगला है आपका कि झारखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है, प्रतिशत झारखंड में महिला, कुल महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो वो आपका 56.21% है, 56.21% महिला साक्षरता प्रतिशत है, कहाँ, तो झारखंड में, ठीक है। अगला है आपका सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है आपका लोहरदगा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा है, तो वो आपका लोहरदगा है, ठीक है। अगला है आपका कि झारखंड में कुल कितने प्रखंड यानी कुल कितने ब्लॉक है, सबसे VVI ये भी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे मतलब झारखंड में कुल कितने प्रखंड यानी कितने ब्लॉक हैं, तो वो है आपका 259 प्रखंड है झारखंड में, टोटल 259 प्रखंड है, ठीक है। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है, किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है। यहाँ हम लोग देखें सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा था। अब हम लोग देखेंगे कि किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या यानी सबसे अधिक जनसंख्या है, तो वो है आपका रांची। और रांची जो आपको पता होगा कि झारखंड का क्या है, तो झारखंड का राजधानी भी रांची है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भी आपका क्या है, तो रांची ही है। तो ये रहा 25वां क्वेश्चन। कुल मैंने आज इस वीडियो पर आप लोगों को 25 क्वेश्चन करवाए हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर था। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और शेयर भी जहाँ तक हो सके कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन टॉपिक के साथ और बेहतरीन क्वेश्चन आंसर के साथ। तो ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और अपने पढ़ाई में लगे रहें। धन्यवाद।